ये है इंडिया का सबसे खतरनाक और यूनिक फेस्टिवल, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं बावधन बागड़ रथ यात्रा देखने। लेकिन ऐसा क्या है इस रथ यात्रा में, क्या है ऐसा इस रथ में, क्यों इस इंसान को ऑलमोस्ट 30-40 फीट के ऊपर लटकाया जाता है? क्या इसने कोई बुरा काम किया है या इसने कोई अच्छा काम किया है? क्यों इतने सारे लोग रथ के पीछे भागते हैं? मुझे भी आपकी तरह बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता था, बागड़िया। बागड़िया उसे कहते हैं जो कि रथ के ऊपर लटका हुआ होता है। तो बहुत मेहनत करके, बहुत रिक्वेस्ट करके हमें यात्रा के एक दिन पहले बागड़िया से मिलने का मौका मिला। ये है विट्ठल कदम, जो कि कल की यात्रा के लिए एज अ बागड़िया चुने गए। कल का दिन इनके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कल पूरे दिन इनको इस रथ के ऊपर रहना है। क्या आपने सोचा है उस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसका नाम बागड़ में आया है, जिसको कल ऊपर बांधा जाएगा? नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स में। हाँ। जो कुछ करने का है वो काल भैरवनाथ करेगा। अपन कुछ नहीं। थोड़ा डर है आपको कुछ? नहीं, डर नहीं। उनको हमारा पूरा गांव के सब आदमी उनको भगवान समझता है उस दिन। हाँ, सब मान मिलने के लिए आदमी ऐसा धड़पड़ता है, उनको भगवान समझता है उस दिन। अच्छा। एंड बात तो सही है, क्योंकि बागड़िया को खुद भगवान चुनते हैं। एंड उस दिन के लिए पूरा गांव, हजारों लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं। सर्व दिशी मंगळ चढवितो रात्रंगीन संबळ, फुलवितो दिवटी दीपकळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी, आम्ही अंबेचे गोंधळी। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये यात्रा कितनी पुरानी है, वो चीज सुन के मैं भी हैरान हो गया। इस यात्रा की शुरुआत मतलब लगभग जो हमारे पुरखों ने बताया, इस हिसाब से 700-800 साल पहले से ये यात्रा की शुरुआत हुई है। कहने का मतलब है कि 800 सालों के ऊपर भी, 800 सालों से भी उसके परे है, उसको हम ये नहीं कर सकते कि गिनती नहीं कर सकते, इतना पुराना है। 800 साल पहले कोई तो किताब है, उसमें बागड़ का ही है। जी हाँ, माना जाता है कि बागड़ रथ यात्रा 800 से भी ज्यादा साल पुरानी है। इमेजिन ये भी हो सकता है कि इस यात्रा को संत तुकाराम, बाजीराव पेशवा, छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अपनी आंखों से देखा हो। से अंग्रेजों की काल में भी अंग्रेज शासन थी, उन्होंने इसके ऊपर बंदी लगाई थी। कोई भी यात्रा हो, उत्सव हो, उनके ऊपर बंदी लगाई थी। उन्होंने भी इस यात्रा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतनी जो अदम्य साहस थी, बावधन बगाड़ यात्रा निकाली और उन्होंने उस चीज को साकार कर दिखाया। ये हमारी ताकत है बावधन करके लोगों की। लेकिन क्या प्रूफ है कि ये यात्रा इतने सालों से चलती आ रही है? इस मंदिर में एक खंबा है, उस खंबे में जो नाल रहते हैं घोड़े के ऊपर, और नाले ठोके जाते हैं। 1 साल के एक नाल है, इस हिसाब से अभी उस खंबे के पीछे ऐसे एक फली लगा के उसके पीछे भी बहुत से नाले। ये जो नाल है, ये जो नाल है, एक बगाड़ हो जाएगा ना तो एक नाल इधर ठोकता है। मंदिर बनने के बाद इतना बगाड़ हो गया है, कम से कम 200 होगा। ये 200 होगा, 200 होगा, मतलब 200 साल से तो 200 साल तो ये हो गया है। और उससे पहला जो नाल है, जो पहला मंदिर था, वो पूरा ऐसा भर गया था। तो वो किधर गया? हम लोग ने रखना मांगता था, लेकिन नहीं रख दिया। वो कहाँ गया, कैसा गया, मालूम नहीं हो गया। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे अभी भी ये था कि बागड़िया को चुना कैसे जाता है। लोकल्स का मानना है कि हर कोई बागड़िया नहीं बन सकता, बागड़िया को खुद भगवान चुनते हैं। 61 बगाड़े थे जो बैठे हुए थे, तो उनमें से जो अभी जिनका नंबर आया है विट्ठल कदम करके, उनका था। जी हाँ, 60 से ज्यादा लोगों ने नाम दिया था, उनमें से चुने गए विट्ठल कदम। 2013 से नाम दे रहा है। हर साल आप नाम दे रहे हो? हर साल। ओह, तो इस साल आपका आया? चिट्ठी उठाया, उसमें नाम आया 37 नंबर। लेकिन बागड़िया बनना कोई आसान काम नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद 1 हफ्ता आपको मंदिर में रहना पड़ता है, आपको उपवास करना पड़ता है, आपको रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और फिर आता है यात्रा का दिन, जहां पे हजारों की भीड़ आई होती है सिर्फ इस रथ यात्रा को देखने। यहाँ पे महाराष्ट्र के गांव-गांव से लोग आते हैं। बावधन गांव के लोग तो इंडिया में कहीं भी हो, अपना काम छोड़कर इस दिन पर यहाँ आते ही आते हैं।
रथ शुरू होने से पहले बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जाते, बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते। बगाड़िया को ऊपर लाया जाता है एंड अगर आप बागड़ रथ के पास खड़े हो तो आपको मजबूत होना जरूरी है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जब रथ शुरू होता है तब सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकती है। भवानी 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 बसली ओठी गळी आम्ही अंबेचे गोंधळी आम्ही अंबेचे गोंधळी आहा ये रथ कोई मशीन से नहीं चलता, इसे बुल्स खींचते और पीछे से लोग धक्का मारते। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या बागड़िया को कोई पेन फील नहीं होता क्योंकि हुक्स अटैच होती है, क्या वो हुक्स बैक पे नहीं लगती? बट बगाड़िया का मानना है, लोकल्स का मानना यही है, भगवान उन्हें किसी भी तरह की पेन या इंजरी से बचाते हैं एंड इसके लिए उन्हें फुल ऑन कॉन्फिडेंस भी होता है। लेकिन बागड़ यात्रा का रथ लोगों के खेतों से जाता है, क्या उनका खेत डैमेज नहीं होता? एंड अगर आपको लग रहा है कि इससे उनके खेत डैमेज होते हैं या वो इससे नाराज होते हैं तो बिल्कुल गलत। बहुत बार ये भी कहा जाता है कि जिनकी फसलों में से ये बागड़ यात्रा निकलती है, ये बागड़ का रथ जिनकी फसलों के बीच से निकलता है, उन्हें एक गुड हार्वेस्ट मिलती है उस साल, मतलब उनकी खेती उस साल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एंड अगर आपको लगता है कि ये रथ सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता है तो आप गलत हो। ये रथ कभी भी लेफ्ट या राइट जा सकता है बिकॉज इसमें बुल्स इन्वॉल्व होते हैं, बुल्स कभी भी लेफ्ट एंड राइट जा सकते हैं। सान थोर नेणतो ना आम्ही दैवाशी जाणतो दैवाशी जाणतो आम्ही दैवाशी जाणतो गावली 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 मूळ मायेची मुळी आम्ही अंबेचे गोंधळी ना आम्ही अंबेचे गोंधळी आहा एक गांव वालों ने बहुत ही कॉमन चीज़ यहाँ पे नोटिस की है, जो हैवी वुडन स्ट्रक्चर होता है वो यात्रा शुरू होने से पहले अपने आप थोड़ा सा मूव होता है एंड कोई उसे पुश भी नहीं कर रहा होता, बट वो किस लिए होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अभी भी एक चीज़ क्लियर नहीं थी कि बगाड़िया ये क्यों कर रहा है और मैंने उनसे ये पूछा। मेरे बड़े भाई को खून में पॉइजन हुआ था, डॉक्टर लोग बोला लेके जाओ जितना दिन खाएगा उतना दिन तुम्हारा तकदीर। तब मैं इधर आके हमारे काल भैरवनाथ को मन्नत मांगा, वो 3 दिन के बाद उसके तबीयत में थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। हाँ इम्प्रूवमेंट आया। 6 दिन में पूरा क्लियर होके ठीक हो गया। मन से मांगेगा तो सबकी मन्नत पूरी हो जाती, मन सच्चा रहेगा तो मन सच्चा रहना होता है। एंड बागड़ में पार्टिसिपेट करने का मेन रीज़न ये होता है कि लोगों की यहाँ पे मन्नतें पूरी होती हैं एंड बहुत ही एक कॉमन मन्नत है कि बच्चे होना। बहुत बार कपल्स ये विश यहाँ पर लेकर आते हैं एंड बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के 1 साल के अंदर दे हैव अ बेबी। बहुत सारे गांव वाले ये भी कहते हैं कि उन्हें सपने आते हैं, सपनों में उन्हें ये यात्रा दिखती है एंड सपनों में भगवान उन्हें ये यात्रा दिखाते हैं एंड उसके बाद वो एक नवस लेते हैं जिससे आने वाले साल में वो बागड़ यात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। एक कहानी ऐसी भी जाती है कि एक इंसान जो था वो हर साल रिक्वेस्ट डाल रहा था बागड़िया बनने के लिए, परमिशन मांग रहा था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था, उसका नाम नहीं आ रहा था और उसके घर वाले भी मना कर रहे थे बिकॉज एक टाइप से वो इसे एक डेंजरस एक्टिविटी भी मानते हैं। लेकिन लोकल्स का मानना है कि जल्द ही उन्हें एक सपना आया और सपने में खुद भैरवनाथ भगवान आए जिन्होंने उसे बागड़ परफॉर्म करने कहा और उसने सक्सेसफुली रिचुअल कंप्लीट किया विदाउट एनी इंजरी। लेकिन बागड़ रथ यात्रा निकालना बहुत मुश्किल काम है। गांव वाले इस चीज की तैयारी महीनों से करते हैं एंड बागड़ रथ यात्रा निकलती है भगवान भैरवनाथ की शादी सेलिब्रेट करने। लेकिन ये इतना बड़ा रथ लाते कहाँ से है? कितना 19 फीट, तो ये एकदम स्ट्रांग रहता है, इसको कुछ होता नहीं है? मतलब दूसरा भी, हाँ प्रोटेक्शन के लिए दूसरा आइटम साथ में ट्रॉली में रहता है पीछे में। सीढ़ी 50 फुट असतं है। 50 फुट? हाँ जी हाँ, इसकी हाइट 50 फीट तक भी जा सकती है। प्योर बबुल की लकड़ी से इसको बनाया जाता है। मेटल यूज नहीं होता ना? इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी छोटा से छोटा भी मेटल यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ, कोई मेटल यूज नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ वुड से बनती है। वुड को बहुत स्मार्टली अटैच किया जाता है। इनफैक्ट पहिए भी पत्थर के होते हैं। कितने तक लिया रहेगा आपने ये बैल? ये बैल हम लोगों ने अभी इसको 6 साल हो गए लिए हुए। 6 साल पहले इसको 2.5 लाख में लिया था और ये अभी ये साल लिया है 5 लाख का।
20-20 लाख तक उनकी कीमत जाती है। 20 लाख तक भी 20 लाख तक भी कीमत जाती है उसकी। जी हाँ, सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरा गांव मिलकर ये रथ बनाता है। सबको एक एक काम दिया होता है एंड सब अपने हाथों से ये रथ बनाते हैं। गांव के लोग हो, हर चीज हो, जो अपना अपना कार्य संभालते हैं। हर किसी को दिया हुआ निम्नलिखित कार्य है। एंड तैयारी सबसे ज्यादा इंटेंस होती है एक दिन पहले, जिसे कहते हैं छबीना। आज का दिन है, इसे बोलते हैं छबीना। ये बगाड़ बनेगा। अभी भगवान की शादी हुई है अभी, उस रस्म के बाद ये बगाड़ बनाना चालू होता है। अभी ये बगाड़ बन के लगभग 10 बजे रात को तैयार हो जाएगा। उसके बाद भगवान की आरती होगी। आरती के बाद पूरा छबीना निकलता है, उसे शाही छबीना बोलते हैं हम। और इसे शाही छबीना ऐसे ही नहीं बोलते, छबीने की रात बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। जो गुलाल होता है, जब गुलाल लगाते हैं, जो गुलाल पे माथे पे लगा लिया तो समझ लो काम हो गया। आपके जीवन में कोई भी काम हो, किसी भी तरीके से काम हो, चाहे आपके आर्थिक से लेकर हो, सामाजिक हो, आपके पारिवारिक हो, किसी भी चीज का काम अगर आपने भगवान के चरणों पे आके आपने माथा टेक लिया तो आपका काम उधर ही होगा। एक कॉमन यहाँ की बिलीव है कि जब ये गुलाल का क्लाउड ऊपर जाता है, जो डिवोटीज होते हैं वो एक टाइप से ट्रांस में चले जाते हैं एंड सडनली वो डांस करना शुरू कर देते हैं एंड समटाइम्स इवन वो थिंग्स प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं, इवन लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं। इनफैक्ट ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत बार आप देखो एनर्जी लेवल्स यहाँ के इतने हाई होते हैं कि बहुत सारे लोग पॉसेस्ड भी हो जाते हैं। लेकिन जो छबीने की रात थी उसकी वाइब टोटली डिफरेंट थी। ऐसा लग रहा था एक रिलीजियस कॉन्सर्ट चल रहा है। इतने सारे लोग, इतने कैमरास, इतनी सुंदर लाइट्स, फायरवर्क, सब कुछ था यहाँ पे। तेरा इच्छा है बागड़िया बनने का, जाके करने का? ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बगाड़िया बनना है, लेकिन यहाँ पे जो एक खाम रहता है ना, उस पे दो जन खड़े रहते हैं। मतलब उसको पिलकावनी पे खड़ा रहना बोलते हैं। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं उधर खड़ा रहूं। उधर खड़े रहने की इच्छा है, बागड़िया नहीं? बगाड़िया नहीं। क्यों? क्योंकि बगाड़िया हर साल अलग अलग होता है, लेकिन वो वाला इंसान कभी चेंज नहीं होता बार बार। मतलब वो एक्सपीरियंस वाला होता है और वो हमेशा परमानेंट रहता है। मतलब वो बनना है। चालेला गजर होळीचा पुनवाचा चांद मातला, सूर्याच्या तेजानं कोणर आला, घेऊन खडग धावत आला रुद्राचा अवतार। देवा चालला 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 गजर, देवा चालला 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 गजर, देवा चालला 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 गजर, देवा चालला 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 गजर। बावधन गांव की बागड़ रथ यात्रा ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये आस्था है, परंपरा है और पूरे गांव को एक साथ जोड़ने वाली ताकत है। यात्रा के बाद ढोल की आवाज थम जाती है, भीड़ धीरे धीरे लौट जाती है, लेकिन बागड़ की ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये हर साल लौटती है, वही आस्था, वही विश्वास और नए चमत्कार के साथ। और बावधन के लोग तो ये मानते हैं इस भगवान के शिव अवतार के और काल भैरवनाथ के इस रथ चलना शुरू हो गया तो दुनिया की नहीं, भू सृष्टि की कोई भी ताकत, ब्रह्मांड की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। भोला अंबाबाईचा, रेणुका देवीचा, एकवीर आईचा, त्या आदी मायेचा, जगदंबेचा, महालक्ष्मीचा, सप्तशृंगीचा, काळूबाईचा, तुळजा भवानी आईचा, भोला अंबाबाईचा, रेणुका देवीचा, भोला जगदंबेचा। डॉक्यूमेंट्री को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।
मैं हमेशा कहता हूँ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड आपकी तरफ से मुझे सिर्फ एक लाइक और कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री और लोगों तक पहुंचेगी। एंड ऐसी ही हमने पंढरपुर वारी की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के एक सीक्रेट फोर्ट की और महाराष्ट्र का एक ऐसा गाँव जहाँ पे भूत रहते हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखना। थैंक यू, बाय बाय।